उठा करके उसको मार रही है, उठा उठा के पटक रही है। ये विदेशों की संस्कृति है, ये हमारे यहाँ कभी नहीं चली। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार रहे जिसमें बच्चे बड़ों के पैर दबाते थे और पैर दबाने से क्या, पैर दबाते थे और बड़े उनको कहानियाँ सुनाते थे। पहले के समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो संयुक्त परिवार होने की कंडीशन में क्या होता था, दादा चाची मामा फूआ फूफा सब के सब एक साथ रहते थे। और जो एक ज़बरदस्त जो हमारे यहाँ एक प्रथा चलती थी वो चलती थी ये कि शाम के समय सबके सब बैठते थे और बुजुर्ग लोग क्या करते थे, छोटे बच्चों से अपने पैर दबवाते थे। तो ये एक देखने में हमारी लिए छोटी सी चीज़ हो सकती है, बुजुर्ग लोग पैर तभी दबवाएंगे बच्चों से जब बुजुर्ग लोग घर में होंगे, जो आजकल के एकल परिवार में नहीं होता। दादी बाबा कहीं गाँव में रह रहे हैं, नानी नाना कहीं अलग रह रहे हैं और हम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रह रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ मैं उठाता हूँ कि बुजुर्ग लोग जब पैर दबवाते थे तो उससे क्या फ़ायदा होता था। फ़ायदा उससे ये होता था, यदि आप थोड़ा सा भी आयुर्वेद के विषय में जानते हैं तो मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा उसके विषय में, आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं दैट मीन्स जो 60 से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं, तो बेसिकली उनमें क्या होता है, वात की प्रधानता होती है। वात की प्रधानता के कारण इमेजिनेशन उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है। यदि उनसे कहानी सुनाने को कहा जाएगा तो बहुत अच्छी सुना लेंगे। और जो बच्चे होते हैं, जो मतलब बिल्कुल कफ की प्रकृति के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर इमेजिनेशन को एनालाइज करने की, इमेजिनेशन को बिल्डअप करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो यदि कभी आपने देखा हो कि बच्चों का जो कार्टून जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपने एक खासियत देखी हो यदि, कि कार्टून के अंदर क्या होता है, इमेजिनेशन की भरमार होती है। ऐसे करके कोई कार्टून आ रहा है, ऐसे करके दीवार से भिड़ा और वो पूरा पूरा चपटा हो गया। जब कार्टून चलता है तो क्या होता है कि जब कोई कार्टून का कैरेक्टर चल रहा है तो एकदम पूरा पैर सटपट सटपट एकदम टायर की तरह आगे करके चलता है। तो इमेजिनेशन की भरमार होती है। तो आजकल जो काम टीवी कर रही है, पहले यही चीज़ें संयुक्त परिवार में बिना टीवी के हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, बुजुर्गों के पास होता है एक्सपीरियंस, उनका जो जीवन भर का एक्सपीरियंस, उनके पास नॉलेज सोर्स, जैसे बोलते हैं आजकल के समय में इंसाइक्लोपीडिया, वो इंसाइक्लोपीडिया चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया की तरह उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि बुजुर्ग लोग अपने अनुभव के बेसिस पर बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, क्योंकि बच्चे पैर दाब रहे होते थे तो बच्चों को कहानी सुनने में भी मज़ा आता था। तो जो आजकल हम लोगों के पेरेंट्स, हम लोगों के जो एक कंप्लेंट आने लगी कि हम लोगों के बच्चे आजकल बंदरों की तरह ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती बैठे बैठे उत्पात करना। पहले के समय में, जब आप लोगों ने सुना होगा, पेरेंट्स को भी कहते हैं, पहले के समय में हम लोग बड़े सीधे हुआ करते थे, आजकल के बच्चे इस तरीके के हो रहे हैं, दिन भर टीवी में चलते रहना। और कुछ पेरेंट्स तो बड़े गर्व से बताते हैं, मेरा बच्चा 3 साल का है, मोबाइल ऑपरेट कर लेता है। महोदय, ये खतरनाक चीज़ है। मोबाइल ऑपरेट करने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, पर यदि बच्चा ज़िंदगी में शुरुआत में मोबाइल ऑपरेट करना सीख गया तो उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है सबके सब बंद हो जाएंगे। और आजकल रहा बचा कसर, टीवी ने पूरा कर दिया। टीवी ने किस तरीके से हमारे समाज के अंदर घुस करके हमारे समाज को डिस्ट्रॉय किया है। यदि आप देखेंगे कि सुबह के समय, जिस समय जो यंग लोग हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उस समय जो टीवी में कार्यक्रम आते हैं, स्पेशली आते हैं न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें खबरों के बारे में बात करी जाती है, आज यहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद दोपहर के समय जो चीज़ें आती हैं, दोपहर के समय गृहिणियों से रिलेटेड, दैट मीन्स हाउस वाइफ से रिलेटेड, जब उन्होंने अपने घर के काम कर लिए तो उसमें सीरियल आते हैं। सीरियल से बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है कि वो बहू बेचारी घर की दबी कुचली, सास ससुर उसे बहुत दबा के रखते हैं, दना के रखते हैं और बेचारी बड़ी दुखी, काम के मारे परेशान। उसके बाद थोड़ा समय बाद, और जब उनका बच्चों का वापस आने का समय हुआ तो कार्टून से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जिसमें आप कार्टून दिखाएंगे, इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ें। और उसके थोड़ी देर बाद वृद्धों से रिलेटेड कार्यक्रम आते हैं 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीबन। उसमें क्या दिखाते हैं, वृद्ध बेचारे बड़े घर से निष्कासित, उनका बच्चा, उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर पालन पोषण करके बच्चे को पैदा किया और उसका पालन पोषण किया और उसके बाद उसने उठा करके उनको वृद्धाश्रम में ठूंस दिया। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। अब यदि आप साइकोलॉजिकल वे में देखें तो इन कार्यक्रम्स के जो स्लॉट हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि व्यक्ति देखे और उसको इंटरेस्ट ले उसमें। अब जब दिन भर आप इस तरीके के सीरियल्स में लगे रहोगे, पहले के समय में समय मिलता था लोगों को तो थोड़ा धर्म ग्रंथ की चर्चा करी, थोड़ा बैठ के पूजा पाती करी, थोड़ी देर बैठ करके कोई कहानी की किताबें पढ़ी, अच्छा साहित्य सुना, कुछ नहीं, ढोलक बजाना सीखा, मजीरा बजाना सीखा, तबला बजाना सीखा, डिफरेंट आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें लोग सीखा करते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट होता था, घर में लिपाई कर डाली, उस पर चौक बना डाली अच्छी सी।
बट अब आ गई टीवी। तो टीवी से क्या हो रहा है? टीवी से ये हो रहा है कि जिस समय युवाओं के कार्यक्रम आ रहे उस समय दिखाया जा रहा है अरे दुनिया बड़ी बेकार है, सब तरफ देखो आतंकवाद फैल रहा है, कोई पॉजिटिविटी नहीं, निगेटिविटी 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 है। उसके बाद जब महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम आ रहे हैं तो दिखाया जा रहा है कि नहीं देखो कितनी महिलाएं सताई जा रही हैं, कितनी दबी कुचली जा रही हैं, वुमेन इक्वलिटी जैसा कुछ भी नहीं है, बेटे को कुछ नहीं बोला, बहू को बहुत कुछ बोल दिया। उसके बाद जब बच्चों से रिलेटेड कार्यक्रम आया तो दिखाया गया कि वो जो फलाना बच्चा एडॉप्टेड है, उसे ज़िंदगी पर पता ही नहीं चला, उसके माँ बाप ने उसको कितना दबाया, कितना कुचला, उसकी कोई हसरत पूरी नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें। वृद्धों के समय दिखाया गया कि वृद्ध बेचारे बिल्कुल समाज में तिरस्कारित, उनका कुछ नहीं। तो आजकल ये मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आजकल जो परिवारों के टूटने का कारण है उसमें बहुत बड़ा योगदान ये टीवी का है। इस टीवी में जो सीरियल बनाए जाते हैं वो एक सीरियल को खींच खींच के इतना लंबा चलाया कि सदियों तक वो सीरियल चल सकता है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जब आप इस तरीके की चीज़ें दिन भर देखोगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चला करेंगी, और भले ही आपसे कोई सामने से सीधे तरीके से भी बात करा पर आपको वो मिर्ची की तरह लगेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि समाज को डिस्ट्रॉय करने का काम टीवी ने किया, टेलीविज़न ने किया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ एकल परिवार की संस्कृति चल गई। और मुझे, आप लोग भी न्यूज़ में देखते हो कि मुझे इस बात को देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है कि माँ भी वर्किंग है, पिताजी भी वर्किंग है, दोनों लोग सरकारी नौकरी में है, एक मेड के हवाले। पहले के समय में बच्चे जो घर में होते थे, यदि माँ बाप को किसी काम से बाहर भी जाना तो दादी बाबा चाचा मामा फुआ ताऊ के हवाले होते थे। अब एक मेड के हवाले। मेड क्या है, वो पैसा ले रही है, पैसा लेकर के आपके बच्चे का ध्यान ले। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा के देखा, उसे क्या ममत्व, उसे क्या पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसे क्या पता कि जिसको आप दिल का टुकड़ा समझ के दिन भर गले से लगाए रहते हो उसको एक बुखार आ जाता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं, कैसे करके इसको सही करें। वो बच्चा मेड चप्पल उठा करके उसको मार रही है, उठा के पटक रही है। ये विदेशों की संस्कृति है, ये हमारे यहाँ कभी नहीं चली। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार रहे जिसमें बच्चे बड़ों के पैर दबाते थे, और पैर दबाने से क्या, पैर दबाते थे और बड़े उनको कहानियाँ सुनाते थे। तो ये जो कहानी वाला मैकेनिज़्म है, छोटी सी चीज़, जैसे बोलते हैं दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ हम लोगों के समय में बहुत मशहूर हुआ करती थी। तो उसका क्या परिणाम होता था? उसका परिणाम ये होता था कि बुज़ुर्गों का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को अपने आप मिलता था, और बच्चों की जो कल्पना शक्ति का विकास होता उस उम्र में वो बड़े आराम से हो जाता था बच्चों के अंदर। और यदि आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास है तभी आप कहीं आर्ट, म्यूज़िक या साइंस, दैट मीन्स जहाँ पर आपको कुछ भी नया री इनोवेट करना है, आपको एक ढर्रे पे नहीं चलना है कि कोई चीज़ बता दी गई बस आपको वही करना है। जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नई री इनोवेट करनी है वहाँ पर आपकी कल्पनाशीलता आपके साथ होती है, और कल्पनाशीलता का विकास बचपन में ही होता है, बड़े होने के बाद नहीं हो सकता। तो ये जो एक छोटी सी मैंने बात ली कि किस तरीके से बुजुर्ग और बच्चे एक दूसरे का साथ देते थे, और बुजुर्ग लोग जब पैर दबाते थे तो पैर में, आपको बता दें यदि आप थोड़ा सा भी एक्यूप्रेशर के जानकार हैं तो घुटनों के पीछे जो पिंडलियाँ होती हैं ये वो जगह होती है जहाँ पर दबाने से क्या होता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं ख़त्म होती हैं। तो बुजुर्ग उस समय जब ये करा रहे होते थे तो बुजुर्ग बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, उनकी कल्पनाशीलता का विकास होता था। वहीं बच्चे बुजुर्गों के पैर दबा रहे होते तो पैर दबाने से उनका जो हाजमा होता था वो दुरुस्त होता था, जो कि बुढ़ापे में जा कर के थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो संयुक्त परिवार में हम लोगों के पास थी, जिसमें बच्चों को एक इन्वायरमेंट मिलता था चीज़ें सीखने के लिए। थोड़ी देर दादी के पास बैठे, थोड़ी देर बाबा के पास बैठे, थोड़ी देर चाचा के पास बैठे, सबके पास डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली। और वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। अब हमारे यहाँ बच्चे, जिसे कहना चाहिए पेट्स, पालतू जानवर की तरह हो गए, जिनको किसी के भी हवाले छोड़ दो वो उनको मार रहा है, कूट रहा है, कोई मतलब नहीं। और जब उनको पता चलता है बाद में, जब देखते हैं कि इस तरीके से हो रहा है हमारे बच्चे के साथ, तो उनको बहुत दुख होता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ, बच्चों के अंदर से, समाज के अंदर से जो बच्चे वो बड़े होकर के आगे बनते हैं उनके अंदर से संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है, उनके अंदर से संवेदना ख़त्म होती जा रही है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वही बच्चे जब आगे जाएंगे, जब आपकी वृद्धावस्था में जाएंगे तो आप दर्द से चिल्लाते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी आपके लिए क्या करते हैं, जैसे आपने बचपन में उनके लिए नर्स, उनके लिए मेड रखी थी, वैसे ही बचपन में आपके लिए एक नर्स रख देते हैं। ठीक है भाई, पॉटी सुसु उठाते रहना, और ज़्यादा हुआ तो वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कहाँ से कहाँ चलते जा रहे हैं। एक छोटा सा मुझे टॉपिक समझ में आया तो मैंने इसको डिस्कस किया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।